हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र क्या है। क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, रटना नहीं है। तो देखिए, जीवधारी भोजन को ग्रहण करते हैं। जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी यानी कि हम मनुष्य हो गए और कौन हो गए, जो जानवर हो गए, तो जीवधारी जिनमें जान पाई जाती है। जीवधारी भोजन को ग्रहण करते हैं यानी भोजन को खाते हैं और उनकी शरीर में भोजन का पाचन होता है। और क्या होता है? उनका शरीर में पाचन होता है यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है, जिसमें से उपयोगी पदार्थ शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जिसमें से जो अवशोषित पदार्थ होते हैं ना, उपयोगी पदार्थ जिससे एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, उनको क्या अवशोषित यानी कि ले लिया जाता है शरीर में। ठीक है, इन क्रियाओं को उपापचय क्रिया कहते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं हमारी बॉडी, हमारे शरीर, तो उसको क्या कहा जाता है? उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। इन क्रियाओं में ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि जो बेकार पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जिन्हें क्या है, हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जो हमारे लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप अब देखिए उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा कैसे लिखे। ये तो सिर्फ समझाना था। उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा असल में सिर्फ ये है, ये जो इतना लिखा है यही है। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? शरीर में अपशिष्ट यानी कि बेकार जो पदार्थ है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है, बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वही उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। तो ये होती है उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ उत्सर्जन तंत्र के नाम हैं। ठीक है ना, अंगों के नाम हैं। तो इसमें देखिए, पहला अंग का नाम क्या है? फेफड़ा, दूसरा आंत, तीसरा यकृत, त्वचा, किडनी यानी कि वृक्क। तो एक एक करके हम इनके वर्क जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, फेफड़े का वर्क क्या है? फेफड़े में वसा और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। क्या होता है? फेफड़े में वसा और कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया में बाहर निकल जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो श्वसन यानी कि सांस लेने की क्रिया में बाहर निकल जाती है। फेफड़ों का काम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे अल्कलाइज होते हैं, उसमें क्या है, ऑक्सीजन मिला दी जाती है। हमारे खून में क्या, ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तभी कहते हैं ना, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है वो अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आंतों का क्या काम है ये उत्सर्जन में। देखिए, ठोस अपशिष्ट पदार्थ आंत से होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हो यानी कि बेकार पदार्थ हो। तो वो हमारी छोटी आंत से, ठीक है ना, छोटी आंत से मल द्वार, ठीक है, जो मल द्वार होता है हमारा, उससे बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यकृत यानी कि लीवर का वर्क क्या है? यकृत अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। हमारे जो यकृत है उसमें क्या, अमोनिया पदार्थ को क्या कर देता है, वो कम कर देता है, कम हानिकारक पदार्थ यानी कि यूरिया में बदल देता है, जो मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। जो क्या है, हमारे मूत्र मार्ग से बाहर और निकल आता है। ठीक है, अब देखिए त्वचा का वर्ग क्या है? देखिए, त्वचा में संवेदन ग्रंथियां होती हैं जो त्वचा की सतह पर खुलती हैं। संवेद ग्रंथियां शरीर से अवांछित जल को पसीने के रूप से बाहर निकालती हैं। देखिए, जो हमारे देखा होगा हाथ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, रोम छिद्र होते हैं, तो हमें पसीना आता है तो उसमें क्या है, पसीने के तौर पर हमारे शरीर से वो ग्रंथियां बाहर निकालती है अवांछनीय पदार्थ को। ठीक है,
आप देखिए किडनी का वर्क क्या है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है, सभी को पता है ना। किडनी वृक्क जिन्हें कहा जाता है वो हमारे शरीर में 2 होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा तरल पदार्थ मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, तरल पदार्थ जो होते हैं वो मूत्र मार्ग की ओर बाहर निकल जाते हैं। तो ये था उत्सर्जन अंक। उत्सर्जन अंक में सिंपली आपको सिर्फ क्या करना था, ये सिंपल सी एक परिभाषा है, लेकिन ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए समझाया कि अगर डिटेल में पूछे तो आप ये पूरा आंसर इस तरीके से लिख कर आएंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।